तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का चैप्टर 143 और भाई इसके पीछे के जो चैप्टर है वो मैंने पहले कवर कर लिए थे चैप्टर 139 से लेके 142 तक। तो भाई इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे शो हो रही है तो इसमें तुम चेक कर सकते हो। तो ठीक है अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि भाई ग्रानबेल रोजो उसके यंग फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसके बाद अपना ये चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे अपने जो ऑर्केस्ट्रा है वो भाई अभी भी रिहर्सल कर रहा है और दूसरी तरफ शियोन और रांगा अभी भी राजुल के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और अपना जो वेनम है वो भाई बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे ग्रानबेल रोजो और लुमिनस की तरफ जहाँ पे दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रानबेल कहता है कि शायद अभी मुझे तुम्हें लेडी लुमिनस नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड लुमिनस कहना चाहिए। और वो कहता है कि हम दोनों का हिसाब अभी भी बाकी है, तो उसके पहले मैं मर नहीं सकता क्योंकि अभी मारियाबेल खत्म हो चुकी है, तो उस वजह से मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी बस मैं एक और चीज चाहता हूँ और वो ये जो वो कर रहा है वो सारी चीज। तो तभी भाई यहाँ पे लुमिनस कुछ कह नहीं जाती है, लेकिन तभी वहां पे हिनाटा बीच में आती है और भाई वो सीधा अटैक करती है ग्रानबेल के ऊपर। लेकिन भाई यहाँ पे ग्रानबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इजीली उसे ब्लॉक कर लेता है। और भाई वो उसके अटैक को रोकने के बाद उससे कहता है कि शायद मुझे अभी भी तुम्हें कुछ गाइडेंस देना चाहिए क्योंकि भाई उसकी लेवल बहुत कम है यहाँ पे ग्रानबेल के सामने। और उसके बाद हम देखते हैं भाई इन दोनों की फाइट कंटिन्यू चलती है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पे ग्रानबेल एक्सप्लेन करता है मेरे जितने भी अप्रेंटिस थे उन सब में तुम सबसे टैलेंटेड थी, मतलब तुम हमेशा खुद को एक तरीके से इंप्रूव करना चाहती थी और उस वजह से तुम्हें जो भी एफर्ट लगता है तुम वो सारी चीजें करने को तैयार थी। तो भाई यहाँ पे ग्रानबेल हिनाटा की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं इसी तरह तुम्हारी तारीफ हमेशा कर सकता हूँ लेकिन आज नहीं। और तभी ये कहने के बाद यहाँ पे ग्रानबेल हिनाटा के ऊपर अटैक करता है जिसका नाम होता है मेल्ट स्लैश। और भाई ये देख के इवन रीमोरो भी शॉक होता है और भाई हिनाटा भी शॉक होती है क्योंकि यहाँ पे हिनाटा उससे बच तो चुकी है, लेकिन उसको बिलीव नहीं होता कि भाई यहाँ पे ग्रानबेल जो है वो इस अटैक को इस्तेमाल कर रहा है और वो उसको इंस्टेंटली यूज करता है। मतलब यहाँ पे हिनाटा जब उसे इस्तेमाल करती है तो भाई उसे भाई थोड़ी स्पेल इस्तेमाल करनी पड़ती है और उस वजह से कास्टिंग में उसे टाइम लगता है। लेकिन भाई यहाँ पे ग्रानबेल जो कि भाई ट्रू हीरो रह चुका है तो उस वजह से उससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा क्योंकि भाई यहाँ पे ग्रानबेल जो है वो स्पिरिचुअल पार्टिकल को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रानबेल कहता है कि देखो तुम मुझे इतनी चीजें कह तो रही है लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे अटैक को ब्लॉच कर लिया है। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे ग्रानबेल उसके बाद कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सच में ट्रू हीरो में अवेकन हो जाती तो शायद तुम मेरे बहुत काम आती। तो भाई उसके बाद यहाँ पे ग्रानबेल क्वेश्चन करता है हिनाटा से कि आखिर तुम एक हीरो में अवेकन क्यों नहीं हो रही हो, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है, मतलब तुम बहुत ही टैलेंटेड हो भाई, हम सबको पता है हिनाटा बहुत ही बेहतरीन है जो भी चीज वो करती है। और उसके बाद जो एलिमेंटल स्पिरिट है वो भी भाई उसे पसंद करते हैं, मतलब वो उनको इस्तेमाल भी कर सकती है आसानी से। तो भाई यहाँ पे हिनाटा थोड़ा सार्केस्टिक वे में उसे कहते हैं कि माफ कर देना कि मैं तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशन थे मैं उन पे खरी नहीं उतर पाई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें हमारी रीच के बहुत ही बाहर होती है क्योंकि भाई अगर वो ट्राई भी कर रही होती है लेकिन नहीं पॉसिबल है उससे, वो ये चीज कहने की कोशिश करती है। तो भाई ये सुनने के बाद ग्रानबेल बहुत ही एक सीरियस टोन में उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और वो उसी दौरान एक क्वेश्चन भी करता है कि तुम्हारे अंदर एक डार्कनेस है हिनाटा, तो क्या इसका रीजन ये है कि तुमने पास्ट में किसी को मार दिया था, मतलब जैसे कि तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर तुम्हारे भाई बहन या फिर तुम्हारे पेरेंट्स। तो भाई ये सुनते ही हिनाटा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि भाई उसको उसका पास्ट याद आ जाता है जो कि उसने कर रखा है यहाँ पे, और उसी वजह से वो यहाँ पे इस चीज के बियॉन्ड नहीं जा पा रही है। तो तभी भाई यहाँ पे हिनाटा उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है और तभी उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन भाई उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हिनाटा को वो बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहा है और उसी दौरान वो उस पे फिर से अटैक करता है और भाई यहाँ पे हिनाटा बहुत ही दूर जा गिरती है। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि भाई वो यहाँ पे हिनाटा को एक बच्ची जैसा हैंडल कर रहा है क्योंकि देखो हिनाटा अभी तक बहुत दूर है ग्रानबेल के लेवल से क्योंकि ग्रानबेल एक ट्रू हीरो रह चुका है 1000 सालों से, लेकिन भाई यहाँ पे हिनाटा एक ट्रू हीरो में अवेकन भी नहीं हुई है। तभी भाई वो हिनाटा के सामने अपनी स्वॉर्ड रखता है और वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पे जो एलिमेंटल ऑफ लाइट है उसको पूरी तरीके से या अभी तक उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो डार्कनेस है तुम्हें इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज तुमने खुद ही क्रिएट की है। तो उसके लिए यहाँ पे तुम्हारा जो पास्ट सेल्फ था तुम्हें उससे माफ करना पड़ेगा और ये जो तुम्हारा जो करंट टाइम चल रहा है उसमें तुम्हें प्राइड लेके इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, तभी जाके तुम यहाँ पे जो लाइट है उससे एक्सेप्ट कर पाओगी। तो तभी भाई यहाँ पे हिनाटा को फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और उसी दौरान वो ग्रानबेल के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन भाई यहाँ पे ग्रानबेल फिर से बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है और वो उसे कहता है कि अगर मेरे पास और समय होता तो भाई यहाँ पे वो उसे कुछ और सिखा सकता था। लेकिन उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करता है और वो उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे जो भी चीज कह रहा हूँ अगर तुम इसको समझ नहीं पा रही हो तो अगर तुम इस चीज को खुद होके एक्सपीरियंस करोगी तो शायद तुम इसे समझ पाओगी, क्योंकि अगर तुम इसे नहीं समझती तो आखिर तुम इस दुनिया को बचाओगे कैसे? अगर तुम यहाँ पे
पे खुद को ही माफ नहीं कर पा रही हो तो इस दुनिया को बचाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये जो वीकनेस है तुम्हारी उसके वजह से तुम कभी भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनको बचा नहीं पाओगी और उसके वजह से तुम्हें बहुत ही दर्द और दुख मिलने वाला है आगे चल के। और भाई ये चीज कहते हुए यहाँ पे ग्रांड बेल किसी दूसरी डायरेक्शन में देख रहा है और भाई यहाँ पे हिनाटा और रिमोरो इस चीज को नोटिस करते हैं, क्योंकि वो देख रहा है भाई यहाँ पे इन बच्चों की तरफ और यहाँ पे अपनी जो रफाल सेंसे है वो उस चीज को डिटेक्ट कर लेती है और वो रिमोरो को कहती है कि यहाँ पे ग्रांड बेल रोजो का जो टारगेट था वो भाई अभी चेंज हो चुका है और उसका अब भी टारगेट है क्लोई ऑबर्ट। तो तभी भाई यहाँ पे ग्रांड बेल सीधा अटैक कर देता है क्लोई के ऊपर, लेकिन यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि वो उसके पास टाइम पे नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रांड बेल ने पहले ही अटैक फायर कर दिया है और वो भी भाई कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, उस वजह से वो इतने जल्दी वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन तभी भाई यहाँ पे क्लोई के सामने हिनाटा आ जाती है और भाई यहाँ पे ये देख के रिमोरो भी शौक रखा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो अटैक वहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो हिनाटा के बॉडी के आर पार जा रहा है और भाई उसके पीछे खड़ी है क्लोई। तो भाई तभी यहाँ पे रफाल सेंसे रिमोरो को एक सजेशन देती है कि हम यहाँ पे 2 स्किल को इस्तेमाल करके क्लोई के सामने जा सकते हैं और भाई वो 2 स्किल होती है स्पेशल मोशन और स्पेस कंजम्पशन। और भाई यहाँ पे जो स्पेस कंजम्पशन है वो एक बिजल बल्ब की सब स्किल होती है, तो भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है बीच में का दोनों ऑब्जेक्ट के वो स्किल भाई उस डिस्टेंस को ही खा लेती है, तो वो डिस्टेंस ही कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पेशल मोशन है वो भाई एक टेलीपोर्टेशन की स्किल है, तो भाई यहाँ पे रफाल इन दोनों स्किल को इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि इन दोनों स्किल को इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं वहां पे टाइम पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम देख सकते हैं भाई यहाँ पे वो अटैक अभी क्लोई को लगने ही वाला है, मतलब जस्ट उसके सामने। लेकिन तभी भाई वहां पे क्लोई के सामने वेनम आ जाता है और वो उसे धक्का देता है पीछे के साइड में और हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई वो अटैक सीधा जा लगता है यहाँ पे वेनम को। तो भाई यहाँ पे रिमोरो को जो टाइम चाहिए था वो अभी वेनम के वजह से उसे मिल चुका है, तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरो बिजल वेव को इस्तेमाल करता है और सीधा जाता है क्लोई के सामने और भाई अगले ही सीन में वो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफेंस को इस्तेमाल करता है उस अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि उसका अटैक अभी वेनम के भी आर पार जा चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रिमोरो फाइनली उस अटैक को रोक देता है और भाई यहाँ पे क्लोई भी उसे देखती है, लेकिन उसके बाद क्लोई की नजर जाती है भाई हिनाटा के ऊपर। तो भाई ये देख के ही यहाँ पे क्लोई सीधा भागती है हिनाटा की तरफ, लेकिन यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि यार वहाँ पे लूमिनस है तो वो उसे संभाल लेंगे, क्योंकि लूमिनस हीलिंग मैजिक में बहुत बढ़िया है, मतलब उससे भी बेहतरीन है। लेकिन तभी ये सीन देख के यहाँ पे जो पीछे के बच्चे होते हैं वो भी भाई उनके तरफ भागने लगते हैं। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अगर भाई वहाँ पे बच्चे जाते हैं मतलब सामने जहाँ पे मतलब फाइट शुरू है, तो भाई वो इन सबको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भाई क्लोई को बचाते बचाते इतनी नौबत हो गई, तो भाई इन सबको बचाना एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी की वजह से यहाँ पे रिमोरो उन सबके ऊपर पैरालिसिस ब्रेथ को इस्तेमाल करता है और भाई बच्चे वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे वेनम की तारीफ करता है कि उसने बहुत ही बढ़िया काम किया और उसे भाई वो पोशन भी देता है उसे हील करने के लिए, और भाई वो उससे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्ट करो। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरो जाता है लूमिनस की तरफ, लेकिन यहाँ पे लूमिनस से वो कुछ कहने ही वाला होता है, तो भाई लूमिनस उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो स्पिरिट पार्टिकल है वही यहाँ पे हिनाटा को खा रहे हैं और ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब इसके वजह से हिनाटा बहुत ही जल्दी मर सकती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो को समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अपने रफाल उसे एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पार्टिकल है वो भाई हिनाटा की जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको ही खत्म कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अगर इन पार्टिकल्स ने उसके एस्ट्रल बॉडी को खत्म कर दिया, जो कि भाई उसके सोल के लिए एक वेसल होता है, तो उसके बाद भाई यहाँ पे लूमिनस भी उसे रिवाइव नहीं कर पाएगी, मतलब वो टोटली खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि लूमिनस बहुत ही बढ़िया है, मतलब हीलिंग मैजिक में भाई लूमिनस उससे भी बेहतर है, तो उसे लगता है कि लूमिनस से आराम से कर लेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हिनाटा अभी भी कॉन्शियस है और यहाँ पे लूमिनस उसे कहते हैं कि ऐसे आंखें खोल के रखो, तभी वो भाई उसकी मदद कर पाएगी। तो उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा क्लोई को देख के कहते हैं कि अच्छी बात है तुम अभी ठीक हो। लेकिन उसके बाद वो खुद की शॉट देती है क्लोई को और वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ सिखा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम आगे चल के मुझे आसानी से सरपास कर लोगी, और वो उसकी शॉट भी उसे दे देती है। और भाई अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हिनाटा यहाँ पे सच में मर जाती है और भाई यहाँ पे क्लोई इसके वजह से चिल्लाती है। तो भाई ये चीज देख के यहाँ पे रिमोरो बहुत ही सरप्राइज और बहुत ही शौक होता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पाता कि भाई हिनाटा जो कि इतनी पावरफुल है वो भाई यहाँ पे सच में मर चुकी है। तो भाई ये चीज कंफर्म करने के लिए यहाँ पे वो लूमिनस से पूछता है, लेकिन तभी यहाँ पे रिमोरो को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे बात नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो भाई यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा है। तो तभी उसके सामने वो यहाँ पे लूमिनस, लियोन और ग्रांड बेल को देखता है और वो सब के सब हिल नहीं पा रहे और थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे टाइम स्टॉप हो चुका है। लेकिन तभी हम यहाँ पे भाई क्लोई को चिल्लाते हुए देखते हैं और वो कहती है कि इस चीज का कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये चीज अभी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब भाई वो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो ये कहती है कि अभी ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ये बहुत ही जल्दी हो रही है, जैसे कि भाई उसे पता हो क्या होने वाला है।
और तभी हम देखते हैं कि भाई उसकी बॉडी ग्लो होती है और उसी के बाद वहां से क्लोई गायब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टाइम स्टॉप हो चुका था वो भाई फिर से शुरू हो जाता है और यहाँ पे रिमोरू देखता है कि भाई वहां से क्लोई गायब हो चुकी है और उसके पीछे होता है भाई लियोन और वो सीधा चढ़ता है यहाँ पे रिमोरू के ऊपर, कहता है कि आखिर क्लोई के साथ तूने किया क्या, क्योंकि वो उसके सामने ही गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे रिमोरू कहता भी कि भाई मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू राफेल से पूछता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे राफेल सेंसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि इसका जवाब उसे भी नहीं पता, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे पूरी तरीके से हुई उसको भी राफेल एनालिस्ट नहीं कर पा रही और स्पेसिफिक जो क्लोई के साथ हुआ उसे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे भाई लूमिनस चिल्लाने लगती है कि वो कहते हैं कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है हिनाटा को मरे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे रिवाइव नहीं कर पा रही। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे लूमिनस को रोते हुए देखते हैं और वो यहाँ पे माफी मांगती है कि उसके यहाँ पे होने के बावजूद भी वो यहाँ पे हिनाटा की मदद नहीं कर पा रही है। तो भाई तभी उसके पीछे से ग्राम्बेल उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने जोर से रहोगी, लेकिन शायद ये सारी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से चल रही है, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता था और मेरा जो प्लान है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तभी ये सुन के भाई लूमिनस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी अगले सीन में हम लूमिनस को देखते हैं और हम यहाँ पे एक आवाज सुनते हैं और वो आवाज कहते हैं कि यहाँ पे सारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उस वजह से तुम्हारा जो यूनिक स्किल है लस्ट वो अभी इवॉल्व होने वाली है अल्टीमेट स्किल एस्मोडियस लॉर्ड ऑफ लस्ट में। मतलब यहाँ पे भाई लूमिनस की स्किल इवॉल्व हो चुकी है। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि क्या ये राफेल की आवाज है, लेकिन उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि ये राफेल की नहीं बल्कि यहाँ पे जो वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड है, मतलब हम इस दुनिया में देखते हैं कि जिसको भी स्किल मिलती है तो भाई हम वर्ल्ड की आवाज सुनते हैं, जब भी ये चेंजेस होते हैं तो यही आवाज यहाँ पे आती है। तो तभी यहाँ पे लूमिनस ग्रांबेल से कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे साथ अपना हिसाब चुकाना चाहते थे तो अभी तैयार हो जाओ। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांबेल उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है कि तुम यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हो, मतलब यहाँ पे मुझे लगा नहीं था, उसके बावजूद भी ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन तभी ये सुनने के बाद यहाँ पे लूमिनस जाती है ग्रांबेल की तरफ और वो जाते जाते कहते कि मैंने जो बातें सुनी थी उसके हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला था। मतलब भाई यहाँ पे लूमिनस को भी कुछ आइडिया था कि आगे चल के क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे क्लोई भी बात कर रही थी। तो भाई इसके जो डिटेल्स है वो हमें आगे चल के पता चलने वाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला था और क्या होगा, क्योंकि वो अभी ग्रांबेल को सच में खत्म कर देगी यहाँ पे। लेकिन भाई तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है हिनाटा की तरफ और वो शायद यहाँ पे अपने एस्ट्रल फॉर्म में होती है और वो नींद से उठती है और वो उसी सिचुएशन में एक आवाज सुनती है और वो आवाज होती है लेडी लूमिनस की। लेकिन धीरे धीरे करके वो आवाज दूर जाती है और उसके बाद वो देखती है उसकी पास की मेमोरीज जहाँ पे उसके बाप को उसने धक्का दिया था। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसका बाप एक बहुत ही घटिया इंसान था जो कि भाई गैम्बलिंग का एडिक्ट हो चुका था और उसके बाद वो उसकी माँ को भी मारता था। लेकिन उसके बाद वो ये भी याद करती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो भाई वही उसका बाप बहुत ही अच्छा इंसान था, मतलब इनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन उसके बाद एक इंसिडेंट होता है कि उसके बाप की जो कंपनी है वो भाई बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस वजह से भाई वो बंदा पूरा चेंज हो जाता है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि उस टाइम पे वो छोटी थी तो वो समझ नहीं पाई थी कि भाई आखिर वो चीजें कैसी हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था उसके बाप के ऊपर। तो उसके वजह से वो सोचती कि अगर वो उसके बाप को हेट करने लगेगी तो भाई वो भी खुश रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सोचती कि अगर हम यहाँ पे उसे सपोर्ट करते मतलब उसके बाप को, तो भाई वो ठीक होता और यहाँ की जो कंडीशन वो कुछ और ही होती। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि शायद इसी की वजह से वो रीमोरू में उसके फादर को देखती है, क्योंकि यहाँ पे रीमोरू की जो क्वालिटीज है जो कि भाई बहुत ही गुड नेचर का बंदा है, तो उसके वजह से वो सोचती है कि अगर यहाँ पे रीमोरू को सच पता भी चल गया तो भाई तब भी वो यहाँ पे उसे पहले डांटेगा लेकिन उसके बाद उसे माफ भी कर देगा। लेकिन तभी ये बातें सोचते सोचते वो रियलाइज करती है कि भाई ग्रांबेल ने जो उसे कहा था कि तुम्हारे अंदर एक डार्कनेस है वो भाई बिल्कुल सच है, क्योंकि वो यहाँ पे सच में खुद को माफ नहीं कर पा रही। लेकिन तभी वो सोचती कि शायद अभी सच में उसके सोने का वक्त हो चुका है और भाई वो अभी उस डार्कनेस की तरफ और जाती है, क्योंकि यहाँ पे लूमिनस की जो आवाज है वो भाई धीरे धीरे करके कम हो रही है। लेकिन तभी उसे जोर से एक आवाज आती है और वो आवाज होती है भाई क्लोई की। और यहाँ पे क्लोई उससे कहती है कि तुम्हारे सामने जो लाइट है तुम्हें उस डायरेक्शन में आना है। तो भाई हिनाटा उसके सामने उस लाइट के अंदर एक दूसरी जगह को देखती है। तो तभी उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा उस स्पिरिचुअल स्पेस से एक जगह पे आती है और यहाँ पे हिनाटा पूछती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्लोई उससे कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम अभी स्टेबल हो चुकी हो। तो तभी यहाँ पे हिनाटा उसके सामने देखते कि भाई क्लोई खड़ी है और यहाँ पे क्लोई उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम मेरे सोल के अंदर हो अभी। और यहाँ पे उसके बाद क्लोई कहते हैं कि अगर तुम वहां पे सो जाती तो तुम वहां पे अनलिमिटेड इम्प्रिजन में चली जाती, उसके बाद भाई तुम कभी भी बाहर निकल पाती। तो तभी यहाँ पे ये सुनने के बाद हिनाटा सोचती है कि क्या उसके मरने के बाद उसने क्लोई की
बॉडी को पजेस कर रखा है, मतलब वो अभी भी इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन तभी उसे ख्याल आता कि भाई वहां पे रिमोरू और लेडी लुमिनस आखिर उनके साथ क्या हुआ, और वहां पे ग्रांबेल भी था, आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी भाई ये सुनने के बाद क्लोई उससे कहते कि देखो तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और तुम्हारे जो सराउंडिंग है तुम्हें शायद उसे देखना चाहिए। और तभी भाई यहाँ पे हिनाटा उसके सामने देखती है सैक्रेड रियोला माउंटेन को, और भाई ये वही जगह है जहाँ पे लुबिलस की जो सेंचुरी है, मतलब लुमिनस का जो बेस है उसका भाई सबसे टॉप सीक्रेट पार्ट, मतलब उसका बेस पकड़ लो, तो भाई ये जगह वो सेम जगह है। तो भाई वो यकीन नहीं कर पाती कि क्या हम यहाँ पे लुबिलस के सेंचुरी में आ चुके हैं। तभी यहाँ पे क्लोई उसे कहते कि ठीक है मैं तुम्हें अभी समझा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम पहली बार सुनते ही इससे सच में एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे कुछ क्या मतलब बहुत सालों बाद हॉली एम्पायर ऑफ लुबिलस बनने वाला है। क्योंकि वो कहते कि हम अभी उसी जगह पे है, लेकिन हम यहाँ पे लगभग 2000 साल पीछे मतलब पास्ट में आ चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट चैप्टर था 143 और 144 अभी आया नहीं है, तो इसके पीछे के अगर आपने नहीं देखे तो भाई मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, उसे एक बार चेक कर लेना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।